ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां गांव की एक गलियों में छोटी सी झोपड़ी थी, जहां सुमित्रा और उसका बेटा राजू रहते थे। सुमित्रा का पति रामू कुछ साल पहले एक गंभीर बीमारी के चलते इस संसार को छोड़ चुका था। अब सुमित्रा और राजू की जिंदगी की एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमती थी। सुमित्रा अपने बेटे के भविष्य को संवारने के लिए दिन रात मेहनत करती थी। वो रोज सब्जी बेचने जाती ताकि अपने बेटे की पढ़ाई और अच्छे भविष्य के लिए पैसे जुटा सके। राजू के छोटे से छोटे ख्वाब को पूरा करने की कोशिश करती थी। इस कठिन समय में भी उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। सुमित्रा के पड़ोस में नरेंद्र चाचा नाम का एक बुजुर्ग आदमी रहता था। सुमित्रा हर रोज नरेंद्र चाचा के पास राजू को छोड़कर सब्जियां बेचने चली जाया करती थी। समय के साथ राजू बड़ा हुआ और सुमित्रा ने उसकी शादी कर दी। राजू की पत्नी सविता बेहद ही खड़ूस किस्म की थी। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे स्थिति बदलने लगी। सविता को सुमित्रा के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। सविता और सुमित्रा के बीच हमेशा कुछ न कुछ विवाद चलता रहता था। सविता ने कई बार सुमित्रा और राजू के बीच मनमुटाव करने की कोशिश की, लेकिन सुमित्रा ने उसका बचपना समझकर अनदेखा कर दिया। वक्त बीतता गया और सविता और राजू का एक प्यारा सा बेटा चिंटू हुआ। चिंटू को अपनी दादी के साथ खेलना बेहद पसंद था। सुमित्रा को भी चिंटू के साथ समय बिताना अच्छा लगता था, लेकिन सविता को यह बहुत बुरा लगता था। उसे लगता था कि चिंटू की अपनी दादी के साथ ज्यादा नजदीकी उससे दूरी बन सकती है। इस बीच सुमित्रा बीमार पड़ गई और चिंटू उनकी सेवा करने लगा, पर यह देख सविता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसने इस बारे में राजू से शिकायत करने की सोची। सुनो, माँ बहुत बीमार लग रही हैं और चिंटू हमेशा उनके पास रहता है। मुझे डर है कि कहीं माँ की बीमारी चिंटू को भी न लग जाए। एक लौता बेटा है हमारा, उससे कुछ हो गया तो इसलिए मैं कहती हूँ कि माँ को बाहर आंगन में सोने को कह दे। राजू ने कहा। बात तो तुम सही कह रही हो, मैं अभी जाकर माँ से बात करता हूँ। राजू ने सविता की बात मानी और सुमित्रा से यह कह दिया। माँ, कुछ दिनों से आप काफी बीमार लग रही हो। हमें डर है कि यह बीमारी चिंटू को भी ना हो जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप आज से आंगन में सो जाते तो अच्छा होता। सुमित्रा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने अपने दिल को संभालते हुए आंगन में सोने के लिए राजी हो गई। ठंडी रातें थीं और सुमित्रा को आंगन में सोते देखकर चिंटू को बहुत दुख हुआ। उसने राजू और सविता से आकर कहा, माँ, पिताजी, मुझे दुख हो रहा है कि एक दिन जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो क्या मुझे भी आप दोनों को आंगन में सोने के लिए कहना होगा? आज दादी की जो हालत है, एक दिन आपकी भी ऐसी ही हालत होगी। चिंटू की बातें सुनकर राजू और सविता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने अपनी माँ के प्रति कितना अन्याय किया है। राजू और सविता ने चिंटू से माफी मांगी और कहा, हमें माफ कर दो बेटा, हम समझ गए हैं कि तुम क्या कहना चाहते हो। राजू और सविता ने तुरंत सुमित्रा से माफी मांगी और उसे घर के अंदर ले आए। उन्होंने सुमित्रा को अच्छे डॉक्टर के पास ले जाकर इलाज करवाया। कुछ ही दिनों में सुमित्रा की हालत में सुधार हुआ और वह पूरी तरह से ठीक हो गई। अब सुमित्रा अपने बेटे, बहू और पोते के साथ खुशी से रहने लगी। सभी एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार भावना था। इस तरह परिवार ने अपनी पुरानी गलतियों को सुधारते हुए एक नया जीवन शुरू किया। सुमित्रा और सविता के बीच की दूरियां मिट गईं और पूरे परिवार एक साथ खुशहाल जीवन जीने लगे। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने बुजुर्गों और माता पिता के प्रति सम्मान और प्यार भावना रखनी चाहिए और यही सीख अपने बच्चों को भी देनी चाहिए। धन्यवाद।